फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। सो फैमिली, हम सुबह उठ के अपना झाड़ू पोछा बर्तन सब कर चुके हैं। ये किचन में भी जैसे पोछा उछा लगा दिए हैं। देखिए देखिए मेरी मम्मी जा रही हैं अब खेत में, जो कि धान काटना है। और इन बच्चों को देखिए घूम रहे हैं सुबह सुबह। क्या कर रहे हो जी? ठंडी लग रही है? नहीं लग रही है तुमको जी? तुमको लग रही है ठंडी की नहीं? टोपी नहीं पहने हो? टोपी नहीं है। हैं? टोपी नहीं है। टोपी नहीं है? और तुमको जी? टोपी टोपी तो नहीं है। तो फैमिली, मैं बता दूं कि कल ब्लाउज़ का कपड़ा दीदी ने दी है सिलने के लिए। तो ये देखिए कटा हुआ है सारा पीस, और मैं सिलूँगी कुछ देर के बाद। जब नहा लूँगी, खाना बना लूँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपना मशीन इस कपड़े से ढक के गई थी। फिर उसके बाद आई तो ये देखिए कैसा है, बहुत अच्छा है। तो न्यू न्यू लग रहा है इसे, क्योंकि ढक के नहीं जाते ना तो पूरा करता है, एकदम पड़ जाता। और नहा के आएंगे, फिर उसके बाद खाना वाना बना के और मशीन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि सिल के आज मुझे देना है। तो वहाँ से आए तो बोली कि आप सिल दोगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरों को देना पड़ेगा। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं सिल दूँगी, कोई बात नहीं है, काम तो होता जाता रहेगा। तो फैमिली, मैं वहाँ से आई हूँ तो अभी इसे उतार नहीं पाऊँ। एक मेरा टूट के गिर गया है तो एकदम ख़राब लग रहा है, क्या ही बताएं। इसका क्या कर सकते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसका मैं क्या करूं, इसे क्या जुड़वाऊं या फिर इसे कटा के यहाँ से यहाँ करवाऊं। इसका भी थोड़ा सा इसे कटा के और ऊपर जुड़वा दूं, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। ख़राब हो गया मेरा एक कान का। सो फैमिली, यहाँ पे देखिए मैं मशीन पे बैठ गए हैं, और साड़ी भी लाई थी बहन जी, जो कि जिनको सिलवाना है, तो साड़ी भी दी है। तो साड़ी का दोनों कोन तो सिलना है, तो मैं सिल रही हूँ, तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई कर लूँगी, फिर उसके बाद ब्लाउज़ का सिल लूँगी। और उन्हें आज ही चाहिए, और बज रहे हैं अभी 12:30। तो मुझे 2-3 घंटे में 3 बजे आ जाएंगी लेने के लिए। मुझे जल्दी जल्दी सिलना है। तो फैमिली, पूरा ब्लाउज़ का वीडियो नहीं बना सकते, फिर बाद में आप सबको बताएंगे कैसा ब्लाउज सिले हैं, सब दिखाएंगे। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? मैं सिल लेती हूँ। तो फैमिली, अभी बज रहे हैं 4, और मैं स्वेटर वेटर पहन लिया और बर्तन वर्तन धुल चुकी हैं। और जो कि मेरा जो ब्लाउज़ सिल रहे तो आप लोगों को दिखाएंगे कुछ देर के बाद। वो आधा सिल गया है, और उससे पहले उसे दिखाने से पहले इनको दिखा देती हूँ कि स्वेटर वेटर पहना दी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मोजे वोजे पहना दिए थे, तो वो अपने पैर से ऐसे ऐसे करके खींच ले। ये मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी है फिर भी नटखट है, फिर भी इतनी समझदार है। नज़र ना लग जाए किसी का, मेरी नज़र ना लग जाए मेरी बेटू को। अब देख लीजिए मेरी बिंदी निकाल रही है, देख लीजिए। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा कि अपनी भी माथ में बिंदी नहीं लगा रही है समय पर। ये मेरी छोटी नटखट सी बच्ची है, देखिए कैसे निकाल रही है। देखिए देखिए, निकाले। अपने लगा लो, लगा दो मेरे बेटू, मेरे से वो लगाएगी। लगा दिया, लगा दिया, नहीं लगाया। एक तो बिंदी मेरी बड़ी हो गई है, फिर भी मेरी बच्चों निकाल दे रही है। अब मैं क्या करूं? रहने दो बेटू, खुद ही आज कंघी नहीं की सिलाई करने के लिए। सिलाई करने के लिए मैं अपनी बाल कंघी नहीं की। अच्छा, दिखाती हूँ मेरी कहाँ तक की सिलाई हो चुकी है। अरे जब माने तब ना मैं दिखाऊं कुछ। लगा लो, अपने को लगा लो, मेरा निकाल दी बेटू। देख लो कहाँ पर लगा रही है, देख लो। गुम हो गया, गुम हो गया बेटू, गुम हो गया।
गुम हो गया बेटू, बेटू गुम हो गया, गुम हो गया, गुम हो गया। गुम हो गया बेटू, गुम हो गया, गुम हो गया। देखो ढूंढो कहाँ पे है, देखो ले लो, देखो कहाँ पे है, देखो देखो। और देखिए मैं यहाँ तक कि देखिए एक ब्लाउज कंप्लीट में करने में थोड़ा सा समय है, जो कि आगे की तरफ पाइपिंग मुझे बनानी है। बैक कैमरे से दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए आगे का हिस्सा जो है उसमें पाइपिंग मुझे लगाना है, और पीछे का हिस्सा जो है देखिए, जो कि उसने बोला कि लैस लगा देना मेरे को, तो उसमें लैस लगा दिए हैं। और मुझे तो अपने में लैस लगाना नहीं पसंद करते हैं अब, क्योंकि अब ज़्यादा लैस की ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, बस सिंपल सादा सिंपल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पीछे का हिस्सा भी देखिए लैस लगा दी हूँ अच्छे से। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी ब्लाउज कैसी रहती है। और इसमें डोरी भी लगा दिए हैं तो लटकन के साथ, और इसमें अभी पाइपिंग लगाना है और दिखाएंगे। इतनी टाइम हो गया है, 3 बजे उठे हैं, फिर उसके बाद जाके बर्तन वर्तन धुले। और ये रो रही थी, उठ गई थी सो के, एक बार सो चुकी थी, इसे सुलाए थे तो फिर जग गई। तो इसे बहुत ज़्यादा जब जगती है ना सो कर तो बहुत रोती है बच्ची, कहीं कहीं बच्चे से रहती है। मेरा बाल पकड़ लिया बेटू। चल हट, बैठ नहीं पर। और मैं कंघी बनाई गई, अब दिन डूब गया है तो मैं सोच रही हूँ दिन डूब जाता है तो बाल नहीं कंघी करनी चाहिए, उसके पहले ही करनी चाहिए। तो अब आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल सुबह नहा के ही कंघी वंघी कर लेंगे। दिन भर काम करते रहो। अभी इसका पूरा कंप्लीट करना है तो दोपहर में करेंगे खाना वाना बना के, तो दिन तक में तो लग जाएगा। आज ही मुझे मांगी थी ये कि दे देना है, तो मैं बोली कि आ गई थी, अभी मांग रही थी कुछ देर पहले, तो मैं बोली कि बेटू आज मत मांगना, अभी छोटी बच्ची है, स्कूल में पढ़ने जाती है, ऐसे 7-8 में है, उसकी मम्मी दी हैं तो आ गई थी मेरे घर तो दी हैं। तो मैं बोली कि चलो बेटू आज नहीं सिलाई, कल पक्का दे दूँगी। तो बोली कि चलो ठीक है दे देना, मुझे ज़रूरी है, मेरी मम्मी मंगाई है। तो मैं कही चलो ठीक है दे देंगे, क्या करें। आज तो सोच रहे थे सिल लेंगे, फिर भी घर का भी काम देखना पड़ता है ना, इसीलिए सिलाई में ज़्यादा नहीं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ का सिलाई कितनी लगती है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना सादा ब्लाउज का और अस्तादार कितने लगता है, और पीस वाले कपड़े का कितना लगता है, और डिजाइनदार का कितना लगता है। हम अपना बता रहे हैं। पहले पीस वाले कपड़े का 50 रुपये जो खरीद के पीस लेकर आते हैं और मतलब ब्लाउज बनवाते हैं। और अस्तर मतलब जो ब्लाउज साड़ी में ब्लाउज रहता है और अस्तर खरीद के लगाते हैं उसका 100 रुपये लेते हैं, और अस्तर अपने लगे से देते हैं तो अब 100 रुपये लेते हैं, और नहीं देते तो 120 रुपये लेते हैं। अस्तर का भी 120 रुपये हो गया। बेटू गिनना मत जाना। और डिजाइनदार का जो भी जैसे डिजाइन होती है, ज़्यादा कठिन होती है तो 200, और मतलब थोड़ा डिजाइन रहे, ज़्यादा भी नहीं रहे और बाजू में रहे तो 150, 180 ऐसे ही होता है। ज़्यादा मेरे यहाँ मतलब नहीं होता है ब्लाउज का। और आपके यहाँ कैसे होता है? सब जगह का अलग अलग ही नियम रहता है। मेरे यहाँ तो अभी बहुत कम है। मैं सोच रही हूँ इस यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह पे जाऊँ तो अच्छी भी सिलाई मुझे सिलाई करने को मिले, मतलब पैसे मिलेंगे और सिलाई करने के लिए ज़्यादा कपड़े भी मिलेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि मुझे और कहीं जाना पड़ेगा तो अच्छी मतलब सिलाई करने के तो कपड़े मिलेंगे और सिलाई भी मिलेगी, दोनों काम हो जाएंगे। और सबसे बात ये है मेरी बेटी ये जो नटखट सी है ना, जो ये नाचती रहती है, एक शांत जगह पे नहीं रहती, इसे छोड़कर मैं कुछ काम कर सकती हूँ भला बताओ? मेरा मन तो बहुत सोच में रहता है कि मैं अच्छी से एक दुकान खोल लूँ सिलाई की, अच्छे से मेरा रूम है मतलब वहाँ रोड पे, वहाँ पे अच्छे से खोल लूँ। फिर भी इस बच्चे के आगे मेरा कुछ चलता है? कुछ नहीं चलेगा। ये जब तक बड़ी ना हो जाए तब तक कि मेरा कुछ नहीं है। ए बेटू डोरी है, इसमें डोरी है, देखो डोरी पूरा गिरा दी। इस
इसका डब्बा एक फाड़ डाली थी, अब इस पन्नी में भर लिए पॉलीथीन में, तो फिर गिरा दी। ये देखो पूरे खटिए पे गिरा दी लड़की ने। और इसका साड़ी का मैं तुरपाई भी कर दी किनारे किनारे का। तो इसे रखना है तह लगा के अच्छे से पॉलीथीन में। इसे ये पॉलीथीन का इसी में मैं बांटूँगी अब इनका। ये साड़ी जो कि सिंपल साड़ी है, इसमें गोट वोट कुछ नहीं है बाजू में, मतलब किनारे किनारे नीचे की तरफ बस सिंपल है। तो बाजू में भी नहीं रहेगा लेस, जब साड़ी में ही नहीं है तो उसमें कहाँ रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कितनी गंदी लड़की है, बाल भी नहीं कंघी करती है और मेकअप भी नहीं की है ना। तो मैं बता दूं फैमिली, मुझे यहाँ करने के सिवाय और ब्लाउज सबसे ज़्यादा हो गया है ना, ब्लाउज ही मुझे मेकअप करने का दूर कर रहा है। फिर भी अभी चलेंगे, बाल तो कंघी नहीं करेंगे, फेस पे कुछ क्रीम व्रीम लगा के लगे हैं, लिपस्टिक लगा के तैयार होंगे, ये तो कर सकते हैं। अब कंघी नहीं करेंगे ना सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर बिना कंघी किए नहीं लगाना चाहिए। मेरे यहाँ का ये सुने हैं, मैं रीति रिवाज है तो मैं अपनी यहाँ के हिसाब से चलती हूँ, और कोई लोग अपने यहाँ के हिसाब से चलते हैं। सबके यहाँ के अलग अलग ही रिवाज रहता है। ये बेटू रहने दो, मैं इसे रख देती हूँ यहाँ पे। गिरी में कहाँ बाबा फुला सही बात। तो फैमिली यहीं से मेरा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।